भूत, प्रेत, पिशाच, देखिए, इन सभी अलौकिक शक्तियों से बचने का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता, कोई तरीका जरूर होता है। लेकिन एक ऐसी शक्ति भी है, एक ऐसी सत्ता, जिसके सामने अगर कोई आ जाए तो बचने का कोई उपाय नहीं बचता। और ये जो डरावनी बात है ना, ये उसी इंसान के बारे में कही जाती है जिस पर एक ब्रह्म राक्षस का साया पड़ जाए। ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, ये वो ताकत है जो बिन बुलाए आती है, और इसका सामना करने का मतलब है अंत का सामना करना। तो चलिए आज इसी शक्ति की गहराइयों में उतरते हैं। इसके खतरे को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले इसका इतिहास जानना होगा और यह भी समझना होगा कि आखिर इसे अलौकिक दुनिया में सबसे ऊपर क्यों माना जाता है। देखिए, जहां दूसरे भूत प्रेत शायद झुंड में या एक दूसरे के आसपास रह सकते हैं, वहीं ब्रह्म राक्षस हमेशा अकेला होता है। कोई दूसरी आत्मा, कोई भी इसके पास भटकने की हिम्मत तक नहीं करती, और यही बात इसकी सर्वोच्चता को साबित करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली और अकेली सत्ता आखिर बनती कैसे है। ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसा ज्ञान है जिसे बहुत कम लोगों के साथ साझा किया जाता है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि ज्ञान का एक प्रतीक, एक विद्वान, एक विनाशकारी दानव में बदल जाता है? वो कौन सी वजह हैं जो एक पढ़े लिखे इंसान को अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने पर मजबूर करती हैं? इसका जवाब इसकी दुखद और त्रासद उत्पत्ति में ही छिपा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक ब्रह्म राक्षस कोई आम राक्षस नहीं होता। ये असल में एक ऐसा विद्वान ब्राह्मण था जिसने अपने ज्ञान का, अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया, और ज्ञान का इस तरह विनाशकारी शक्ति में बदलना ही इसे इतना भयानक बना देता है। और ये सिर्फ कोई लोक कथा या सुनी सुनाई बात नहीं है। इसका अस्तित्व कई प्राचीन पुराणों में दर्ज है, जैसे गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण। खासतौर से गरुड़ पुराण का प्रेत खंड, मतलब वो हिस्सा जो सिर्फ आत्माओं और पारलौकिक सत्ताओं के बारे में है, उसमें इसका जिक्र है। ये बात इस किंवदंती को एक ऐतिहासिक गंभीरता देती है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये बनता कैसे है, तो अब समझते हैं इसकी शक्तियों को। इसकी असली ताकत एक विद्वान के ज्ञान यानी ब्रह्म और एक राक्षस की बुरी नीयत यानी राक्षस के मिलने से आती है, और ये मेल इसे लगभग अजय बना देता है। इसकी पहली और सबसे खतरनाक शक्ति है मंत्रों का ज्ञान। सोचिए, ये सभी पवित्र मंत्र जानता है, और अगर कोई इंसान अपनी सुरक्षा के लिए मंत्रों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करे तो ये उसे बड़ी आसानी से मात दे सकता है। इतना ही नहीं, ये उन मंत्रों को पलटकर उसी इंसान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। इसकी दूसरी शक्ति है किसी के भी दिमाग पर काबू पा लेना। ये सपनों में घुसकर इतने असली भ्रम पैदा कर सकता है कि इंसान को लगने लगता है कि उसके अपने ही लोग, उसके परिवार वाले उसके खिलाफ हो गए हैं। ये उसे अंदर से मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़कर रख देता है। और अब इसका सबसे शक्तिशाली हथियार, ये किसी के शरीर या दिमाग पर नहीं, बल्कि सीधे इंसान की आत्मा पर वार करता है। इसके असर से इंसान धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है, और तब तक कमजोर होता जाता है जब तक कि उसकी आत्मा खुद ही हार न मान ले। इस तुलना से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ब्रह्म राक्षस आखिर सबसे अलग क्यों है। जहां पिशाच सिर्फ डर पैदा करते हैं या बेताल आत्मा को खाते हैं, वहीं ब्रह्म राक्षस सीधे बुद्धि और आत्मा दोनों पर एक साथ हमला करता है, और यही एक चीज उसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। चलिए अब इन सैद्धांतिक बातों से हटकर एक असल घटना पर चलते हैं जो इसकी भयानक शक्ति को दिखाती है। ये वाकया कर्नाटक के एक घने जंगल में घटा था। तो कहानी कुछ यूं है कि दो खोजकर्ता एक फॉरेस्ट वॉचमैन की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ मिलता है, और उस पेड़ से उल्टा लटका हुआ एक खौफनाक जीव दिखाई देता है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। जब उनमें से एक ने हिम्मत करके बचने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू किए, तो वो जीव ने वही मंत्र उससे भी ज्यादा तेजी से और ज्यादा शक्ति से दोहरा दिए। सोचिए उस खौफ का आलम। आखिर में जब उनकी सारी हिम्मत जवाब दे गई, तो वो बस गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। तब जाके उनकी जान बची। जब वो दोनों किसी तरह बाहर आए तो वॉचमैन ने उनसे यही शब्द कहे, एक तरह से इस बात की पुष्टि करते हुए कि जिस चीज का उन्होंने सामना किया था वो वाकई एक ब्रह्म राक्षस था, एक ऐसी शक्ति जिसके आगे इंसानी ताकत की कोई भी साथ नहीं।
तो सवाल यह है कि अगर ये इतना शक्तिशाली है तो क्या इससे बचने का कोई रास्ता है भी? जवाब है हाँ, लेकिन झाड़ फूक जैसे पारंपरिक तरीके यहाँ बिल्कुल काम नहीं करते। इससे बचने के लिए किसी अनुष्ठान से ज्यादा मानसिक और आध्यात्मिक मजबूती की जरूरत होती है। साफ साफ कहा गया है कि ये कोई साधारण कब्जा नहीं है, इसलिए कोई भी पुजारी, पंडित या मौलवी इसमें मदद नहीं कर सकता। ये एक ऐसी लड़ाई है जो इंसान को बिल्कुल अकेले खुद ही लड़नी पड़ती है। तो फिर बचने के रास्ते क्या हैं? पुराणों में 5 उपाय बताए गए हैं। पहला, अहंकार को तोड़ने वाले मंत्रों का जाप करें, जैसे हनुमान चालीसा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस खुद ज्ञान के अहंकार का प्रतीक है। दूसरा, पवित्र यज्ञ की अग्नि, वो उसे दूर रख सकती है। तीसरा, अपने पास भस्म, गंगाजल या रुद्राक्ष जैसी पवित्र वस्तुएं रखें। चौथा, किसी ऐसे जीवंत मंदिर में शरण लें जहां रोज पूजा और आरती होती हो, क्योंकि वो जगहें आध्यात्मिक ऊर्जा से सुरक्षित होती हैं। और अंतिम उपाय है अच्छाई का रास्ता, दूसरों की मदद करें। हो सकता है नेक कर्म देखकर ही वो क्षमा कर दे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मंत्रों का इस्तेमाल करते समय उच्चारण एकदम सटीक होना चाहिए। कहते हैं अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो वो शायद जिंदगी का आखिरी शब्द हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञानी राक्षस उसी एक गलती का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा। तो अगली बार जब कोई किसी सुनसान रास्ते पर किसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरे तो शायद ऊपर देखना चाहेगा, या शायद नहीं, क्या पता कोई उल्टा लटक कर उसी का इंतजार कर रहा हो।